बच्चों हम लोग देखेंगे आज का हमारा जो टॉपिक है बैलेंस बांड थ्योरी है ना। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, बैलेंस बांड थ्योरी। बैलेंस बांड थ्योरी, ठीक है बच्चों। तो इस टॉपिक को हमें कवर करना है। शार्ट में इसको बीबीटी भी बोलते हैं, शार्ट में इसको बीबीटी भी बोलते हैं, है ना। शार्ट में इसको क्या बोला जाता है, बीबीटी भी बोला जाता है। तो जैसे पिछली थ्योरी को बच्चों बर्नर ने प्रपोज किया था, वैसे ही इस थ्योरी को लिनियस पाउलिंग है ना, यल पाउलिंग ने 1930 में प्रपोज किया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन एक इंफॉर्मेशन ये है कि दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, दिस थ्योरी है ना, दिस थ्योरी वाज proposed by Linnaeus Pauling. This theory is proposed by, है ना, this theory was proposed by, चाहे जो भी लिखो, this theory is proposed by, is proposed by L Pauling, Linnaeus Pauling in 1930s, है ना, in 1930s। तो जैसे उसमें वर्नर ने प्रपोज किया था वैसे उन्होंने भी, पाउलिंग ने प्रपोज किया। मेन पॉइंट है ना, तो हमारा जो उद्देश्य है वो क्या है देखने का, मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट, मेन पॉइंट। अच्छा, यहां पर एक बात क्या हम समझ सकते हैं, यहां पर एक बात हम लोग ये समझ सकते हैं बच्चों कि ये जितनी भी थ्योरीज पेश की जाएगी, जैसा कि पहले लेक्चर में हमने डिटेल में सारी थ्योरीज के, सॉरी शार्ट में था, सारी थ्योरीज के विषय में आपसे डिस्कस किया था। तो यहाँ भी इन थ्योरीज का केवल एक ही ऑब्जेक्टिव है ना। यहाँ इन सभी थ्योरीज का केवल एक ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसके स्ट्रक्चर को बताना, ज्योमेट्री को बताना, प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करना। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्टार्टिंग में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ज्योमेट्री, प्रॉपर्टी, ये सब, उसमें बॉन्डिंग कैसी है, तो ये सब बताना इतना आसान नहीं था। इसीलिए पहले वो बर्नर साहब ने अपनी थ्योरी पेश किया और अब ये लिनियस पाउलिंग ने अपनी थ्योरी पेश किया। तो इसमें भी कुछ पॉइंट इन्होंने बताया जिसको हम शार्ट में भी नोट कर देंगे। मेन रूप से ये तब समझ में आएगा जब हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल करेंगे और क्वेश्चन लिखेंगे, है ना। तो इसकी मेन पॉइंट क्या है, तो मेन पॉइंट में ये पहला पॉइंट हम ये बता सकते हैं कि ये कह रहे हैं कि जब कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है तो उसका जो सेंट्रल मेटल एटम है, जब कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है तो उसका जो सेंट्रल मेटल एटम है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। जब कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है तो कुल मिलाकर के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बन रहा है ना, इसी चीज को एक्सप्लेन यहाँ किया जा रहा है ना। कुल मिलाकर के ये एक्सप्लेन किया जा रहा है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन कैसे रहा है। तो जैसे ये वही समस्या थी, जैसे वर्नर साहब की थ्योरी में क्या समस्या थी, वर्नर साहब की थ्योरी में वर्नर साहब जो हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर ही ज्योमेट्री क्यों डिसाइड करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर ही ज्योमेट्री क्यों डिसाइड करता है। तो ये सब प्रश्नों का उत्तर जो है, कलर कैसे आते हैं, है ना, तो ये बहुत क्लियर कट पिक्चर नहीं थी वार्नर साहब की थ्योरी में। इस बीबीटी में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और कुछ चीज़ों को और क्लियर करने का प्रयास किया गया। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो पॉइंट है, तो कैसे कंपाउंड, कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन रहा है ना, मेन पॉइंट में क्या बताने का प्रयास किया जाएगा कि कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड
बन रहा है, बन रहा है। तो कुल मिलाकर के यही पॉइंट जो है क्लियर, यही बातें जो है कैसे कंपाउंड बन रहा है। तो सिंपल सी बात है, अभी तक हम आप लोग ये समझ चुके हो कि इसमें कोई सेंट्रल मेटल एटम होगा, लिगेंड होगा, है ना, काउंटर आयन होंगे, तो ये बहुत सारी चीजें होंगी। उसी के रिस्पेक्ट में ये बातें बताई जा रही हैं, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेंट्रल मेटल एटम होगा, पहली बात क्या बताई जाएगी कि जो सेंट्रल मेटल एटम है ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, है ना। ये जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सेंट्रल मेटल एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, है ना। पहले क्या है, सेंट्रल मेटल एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वही इसकी बैलेंसी बनेगी, है ना। सेंट्रल मेटल एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इसने लूज किया, यही किसका काम करेगा, वैलेंसी का काम करेगा, है ना। तो यहां से ये किसका काम करेगा, जितना इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा वही इसकी बैलेंसी का काम करेगा, है ना। सेंट्रल मेटल एटम जो है इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ये सब जो है मैं जब एग्जांपल करने लगूंगा तो बहुत ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब ये सेंट्रल मेटल एटम जो है, सेंट्रल मेटल एटम पहले पॉइंट में, है ना, पहले पॉइंट में क्या बताया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कब बनेगा, जब सेंट्रल मेटल, सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये बैलेंसी का काम करेगा, है ना। ये किसका काम करेगा, बैलेंसी का काम करेगा। और अब ये सेंट्रल मेटल एटम प्रोवाइड्स प्रोवाइड्स वैकेंट वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल, सेंट्रल मेटल एटम प्रोवाइड्स vacant orbitals for lone pair of ligand, lone pair of ligand। तो सेंट्रल मेटल एटम प्रोवाइड्स vacant orbitals for lone pair of ligand। तो लोन लिगेंड के लोन पेयर के लिए सेंट्रल मेटल एटम क्या प्रोवाइड करेगा, वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा। अब ये अगले पॉइंट में ये बताया जाएगा कि वैकेंट ऑर्बिटल कैसे प्रोवाइड करेगा, है ना। तो यहां पर आप बात को समझें तो वैकेंट ऑर्बिटल कौन सा होगा, n-1d ns और np, है ना, n-1d ns np, ये अगर ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है ना, तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा अगर ये ऑर्बिटल होते हैं। प्रोवाइडेड ऑर्बिटल ये क्या है, ये है प्रोवाइडेड, सब समझ में आएगा एग्जांपल से, प्रोवाइडेड ऑर्बिटल्स। अगर ये ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, जो कोऑर्डिनेशन, जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या बनेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बहुत मोटी मोटी बातें। अब यहां ये कह रहा है, अगले पॉइंट में ये बताया जाएगा कि अगर ये आउटर है ना, ये क्या करेगा, अगर ये NS NP ND, है ना,
अगर ये इसको प्रोवाइड करता है NS, NP एंड ND, ये प्रोवाइडेड अगर ऑर्बिटल होते हैं, प्रोवाइडेड ऑर्बिटल, अभी ये समझ में पॉइंट आ जाएगा कि क्योंकि मैं एक साथ ही सारे पॉइंट रिपीट कर दूंगा तो सब समझ में आ जाएगा। NS, NP, ND प्रोवाइडेड ऑर्बिटल्स अगर होंगे, ये फिगर बनाऊंगा और समझ में आ जाएगा, है ना। NS, NP, ND अगर प्रोवाइडेड ऑर्बिटल होंगे तो ये क्या करेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, या इसी को हम बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या इसी को क्या बोलते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, है ना। अब देखो एक मोटी बात यहाँ क्या निकल करके आ रही है कि जो प्रोवाइडेड ऑर्बिटल हैं, है ना, तो प्रोवाइडेड ऑर्बिटल्स, ये प्रोवाइडेड ऑर्बिटल कौन प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रल मेटल एटम। ये जो प्रोवाइडेड ऑर्बिटल्स हैं, तो प्रोवाइडेड ऑर्बिटल्स में क्या होगा, फर्दर हाइब्रिडाइजेशन होगा। प्रोवाइडेड ऑर्बिटल में क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइब्रिडाइजेशन। प्रोवाइडेड जो ऑर्बिटल्स होंगे उसमें क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा, और हाइब्रिडाइजेशन होने से आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन यहाँ क्या बनेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल भी बनेगा। प्रोवाइडेड जो ऑर्बिटल हैं, प्रोवाइडेड ऑर्बिटल यही दोनों हैं, है ना। प्रोवाइडेड ऑर्बिटल में ये दो कैटेगरी बन जाएगी, है ना। ये ऐसा पॉसिबल है कि n-1d के साथ ये प्रोबेबिलिटी बनेगी n-1d ns np, या जो है nd ns np nd, या ऐसी प्रोबेबिलिटी बनेगी, है ना। यहां से ns np या nd, ऐसी, n मतलब नंबर, है ना, ns np nd। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, यानी जितना यहाँ पर जितना नंबर ऑफ ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल का नंबर भी उतना ही होगा, है ना। अच्छा, हाइब्रिड ऑर्बिटल की इसकी विशेषता क्या है, तो इसकी एनर्जी इक्वल रहेगी सारी हाइब्रिड ऑर्बिटल की, ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल, है ना। तो यहाँ पर ये पॉइंट ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये एनर्जी के टर्म में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, है ना। सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल एनर्जी रहेगी, इसकी एनर्जी क्या रहेगी, इक्वल एनर्जी, इसकी एनर्जी क्या रहेगी, इक्वल एनर्जी रहेगी। सारी हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी क्या रहेगी, इक्वल एनर्जी रहेगी। ये n नंबर है, अभी आप फिगर में बनाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू पार्टिसिपेटेड ऑर्बिटल इन हाइब्रिडाइजेशन, है ना। ये पॉइंट मैं अगला पॉइंट इसी के नीचे का अगला पॉइंट यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो ये है मामला, यहाँ आप समझ सकते हैं, यहाँ लिख रहा हूँ। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटेड, number of orbitals participated in hybridization is equal to number of hybrid orbital, number of हाइब्रिड ऑर्बिटल, है ना। जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। मान लो 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 4 कर रहे हैं 4 बनेगा, है ना।
अब देखो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटेड इन हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है ना इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये तो हाइब्रिडाइजेशन के केस की घटना है, सब बच्चे इस बात को समझते हैं, बहुत मोटी बात है। उनकी एनर्जी इक्वल रहेगी और फिक्स्ड पोजीशन, जब हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे इनकी पोजीशन भी फिक्स रहेगी, है ना। इनकी क्या होगी, पोजीशन इज आल्सो फिक्स, इनकी पोजीशन भी क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। कैमरे में दिख रहा है, हाँ मेरे ख्याल से दिख रहा है। इनकी पोजीशन भी क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। हाइब्रिड ऑर्बिटल की क्या स्पेशलाइजेशन है, उसकी विशेषता क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल का स्पेशलाइजेशन ये है कि सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल रहेगी और क्या रहेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल रहेगी, पोजीशन उसका फिक्स रहेगा, पोजीशन फिक्स, पोजीशन फिक्स। जो पोजीशन दिख रहा है वो तो दिख नहीं रहा है, ऊपर लिखते हैं, बगल लिखते हैं, ठीक है। हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनेंगे, है ना, कुल मिलाकर के क्या बताया जा रहा है, इसके मेन पॉइंट में क्या बताया, कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन रहा है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बन रहा है, वही बीबीटी का मेन पॉइंट है, कैसे वो बॉन्ड बना रहा है, बॉन्डिंग कैसे हो रही, देखो कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन रहा है। इसको अगर हम केमिस्ट्री की टेक्निकल भाषा में टेक्निकल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो हम कहेंगे बॉन्डिंग कैसे हो रही है ना। चलो तो यहाँ देखो, मैं ये जो है यहाँ एक पॉइंट मैं यहाँ लिख देता हूँ, जगह खाली है, तो ये पॉइंट यहाँ लिख दे रहा हूँ, जगह खाली है। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसके लिए दो चीजें जरूरी है, इसकी पोजीशन फिक्स रहेगी, पोजीशन इसकी फिक्स हो जाएगी, पोजीशन फिक्स्ड। अच्छा, पोजीशन फिक्स होने की वजह से ये क्या देगा, ये शेप और ज्योमेट्री को डिसाइड करेगा। पोजीशन फिक्स होने की वजह से ये क्या करेगा, शेप और ज्योमेट्री, है ना, शेप और ज्योमेट्री बाहर चला गया, शेप और ज्योमेट्री। और दूसरी क्या बात रहेगी, इसकी एनर्जी इक्वल रहेगी, एनर्जी इक्वल। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल की कहानी हो गई। अब यहां पर पॉइंट ये आएगा कि अगर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर जिस भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, है ना, अगर अनपेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, आर प्रेजेंट। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, तो फिर ये क्या होगा, कंपाउंड, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सीसी लिखा मैंने, तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक, है ना। और अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगला पॉइंट क्या है कि जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, सीसी, सीसी मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर हमारे पास सिर्फ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ओनली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ओनली, ओनली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, आर प्रेजेंट, कहां प्रेजेंट है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो फिर ये कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा, है ना, ये कैसा होगा, डायमैग्नेटिक नेचर होगा। तो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक हमें क्या करना है, अपने दिमाग में रखना है।
और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग अकॉर्डिंग टू filling of electron in vacant hybrid orbital will be according to Hund's rule, है ना। तो यहां पर और कभी कभी अगेंस्ट हुंस रूल होगा, कभी कभी अकॉर्डिंग टू हुंस रूल होगा, और कभी कभी अगेंस्ट हुंस रूल होगा। अब इसमें एक कहानी और नई जुड़ जाएगी बच्चों। वो कहानी क्या होगी? स्ट्रांग लिगेंड और वीक लिगेंड, स्ट्रांग लिगेंड एंड वीक लिगेंड। देखो, जो भी मैं अभी तक पॉइंट लिख रहा हूं, ये पॉइंट आपको ऐसे ही याद होंगी, और जब मैं एग्जाम्पल बहुत सारे आपके सामने कर दूंगा तो फिर ये बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, है ना। ये सारे पॉइंट अपने आप ही दिमाग में बैठ जाएंगे। तो अभी आपको नर्वस नहीं होना है, डिस्टर्ब भी नहीं होना, सिर्फ देखते चलना है और पॉइंट को नोट करते चलना है, राइट। अब इस थ्योरी पर एक बार इसको हम लोग समराइज करते हैं और मोटी मोटी बातें इसको ध्यान देते हैं कि कैसे ये चीजें। चलो इसको मिटा करके अब जो है, जब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएगा मेटल एटम में, तो यहाँ पर बच्चों दो केस बन आता है। एक तो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड जो है, अब ये लिगेंड यहाँ पर भी दो टाइप का हो जाएगा, है ना। यहाँ मैं क्या बताने वाला हूँ कि जब स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होगा, यानी लिगेंड यहाँ पर टू टाइप का है। यहाँ देखो, ये पॉइंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फिर एक साथ सारे पॉइंट को समराइज कर देता हूँ, फिर एग्जाम्पल। यहाँ देखो, यहाँ मैंने एक पॉइंट लिखा, इसका मतलब कि ये लिगेंड की जब बात होगी तो लिगेंड यहाँ पर दो टाइप का हो जाएगा। एक हो जाएगा स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, और दूसरा हो जाएगा वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। तो ये जब स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होगा तो इसमें अगेंस्ट हुंस रूल इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी। अब यहां पर देख लो, है ना। मुझे लग रहा है कि अगर आप लिख चुके हो तो मैं ये भी जगह ले लेता हूं, फिर एक साथ समराइज करूंगा इसके मेन पॉइंट जो आपको याद रखने हैं, है ना। इतने सारे पॉइंट में बीबीटी को एक्सप्लेन किया गया, यही वो सारे की पॉइंट हैं जिनको हमें याद रखना है। अच्छा, तुम्हें जरा सा भी नहीं घबराना है, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे ये पॉइंट तुम्हें बताना नहीं होगा, ना रटना होगा, ये अपने आप ही याद हो जाएगा। और कभी भी ये पॉइंट तो बहुत रेयरेस्ट एंड रेयर केस में कभी असर्शन रीजन या इस प्रकार के टाइप में कभी पूछा जाए, नहीं तो इस पॉइंटों को जान लो। अभी ये लिखना जरूरी था, है ना। तो जब क्वेश्चन करेंगे, मेन चीज है क्वेश्चन, जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें जो चीज होगी तो ये सब अपने आप ही। अभी अगर मैं इसकी लैंग्वेज बना करके लिखता तो बहुत ज्यादा ही होता, है ना। तो जैसे देखो, हमें हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिल गया है, फिर अब लिगेंड अपना लोन पेयर कहाँ करेगा? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, है ना। तो पॉइंट ये है कि ये जो अब लिगेंड है, लिगेंड ये अपना लोन पेयर, लिगेंड डोनेट्स, है ना, लिगेंड विल डोनेट, लिगेंड विल डोनेट लोन पेयर, लोन पेयर, ligand will donate its lone pair in vacant hybrid orbital, lone pair, ligand will donate lone pair in vacant hybrid orbital, in vacant hybrid ऑर्बिटल्स, ठीक है। लिगेंड विल डोनेट लोन पेयर इन वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, एंड
फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ये अपना लोन पेयर उसको देगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनने के साथ ही क्या हो जाएगा, व्हाट, कंपाउंड बन जाएगा। अब ये और आगे बता दे रहा है कि अगर स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होगा, है ना, ये वाला लिगेंड, तो अगर स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होगा तो फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी अगेंस्ट। अगर स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होगा तो फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स will be against हुंड्स रूल। हुंड्स रूल, जो हुंड्स रूल आपने पढ़ा है कहाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, उसके अगेंस्ट इसमें फीलिंग होगी इलेक्ट्रॉन की इन केस ऑफ किसमें, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड में। वीक फील्ड लिगेंड के केस में हुंड्स के अनुसार ही होगी। और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो कलर शो करेगा, है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होगा, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विल शो कलर, विल शो कलर। अब देखो सारे पॉइंट को एक साथ हम समराइज करते हैं और जरूरी पॉइंट को क्या करते हैं, हम इंडिकेट करते हैं। देखो मोटी मोटी बातें, पर हमने क्या बताया कि बीबीटी क्या बताएगी, बीबीटी ये बताएगी बच्चों कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन कैसे रहा है ना, मोटी बात। तो अब शुरुआत कर रहा है बीबीटी। बीबीटी कह रही है कि सेंट्रल मेटल एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो इसके बैलेंसी के इक्वल हो जाएगा, है ना। सेंट्रल मेटल एटम जो है वो बैकेंड ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा फॉर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन जो लिगेंड लोन पेयर अपना देकर के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, उसके लिए बैकेंड ऑर्बिटल कौन प्रोवाइड करेगा, सेंट्रल मेटल एटम। जब ये बैकेंड ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है तो बैकेंड ऑर्बिटल कौन कौन से हो सकते हैं, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, ये कैटेगरी, या तो ये कैटेगरी हो जाएगी या तो ये कैटेगरी हो जाएगी। अच्छा, ये कैटेगरी जब हो जाएगी तो ये सब वर्ड जो मैंने कीवर्ड लिखे हैं यही पूछे जाते हैं, है ना। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये बनेगा। हाई इस वाले कैटेगरी में जो बैकेंड ऑर्बिटल ये प्रोवाइड कर रहा है, ये कैटेगरी हो सकती है, ये कैटेगरी हो सकती है। तो इसमें हाई स्पिन, है ना, या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब जो प्रोवाइडेड ऑर्बिटल है उसकी दो कैटेगरी हुई है। अब प्रोवाइडेड ऑर्बिटल में ही क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा। हाइब्रिडाइजेशन होने से क्या बनेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल यानी जितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। और इस हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, इस हाइब्रिड ऑर्बिटल की पोजीशन फिक्स होगी, जिस वजह से इसकी सिमेट्री और ज्योमेट्री और शेप फिक्स होगा। एनर्जी इसकी जो होगी हाइब्रिड ऑर्बिटल की वो इक्वल होगी। अगर कोई ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ऐसा कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, तो पैरामैग्नेटिक नेचर होगा उसका। और जिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में केवल और केवल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो वो डायमैग्नेटिक होगा। अब जब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बन चुका है तो इसी हाइब्रिड ऑर्बिटल की फिक्स ज्योमेट्री में लिगांड अप्रोच करेगा और लिगांड उसमें अपना लोन पेयर हर हाइब्रिड ऑर्बिटल, लोन पेयर का मतलब दो इलेक्ट्रॉन, हर हाइब्रिड ऑर्बिटल में डाल दिया करेगा। अगर मान लीजिए स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, अभी सब लिखा जाएगा, सीरीज आएगी, सीएफटी आप पढ़ेंगे तो उसमें स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड की एक सीरीज बनेगी, सब धीरे धीरे आप समझेंगे, है ना। तो जैसे देखो
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड, है ना, ये दो चीजें अभी आपको मिलेगी आगे एग्जाम्पल में। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बॉन्ड बना रहा है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, तो उसमें पेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग अगेंस्ट वुड्स रूल होगी। और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो कलर शो करेगा। यही मोटी मोटी बातें क्या बताया है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बताया है ना। चलो इसको समराइज कर देते हैं कि कितने पॉइंट, जब बीबीटी की बात की जाएगी तो कितनी चीजों को आपको बताना पड़ेगा, है ना। कोई एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी दे दिया जाएगा जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो हमें बताना होगा। तो कुल मिलाकर के है बहुत सरल, तुम्हें जरा सा घबराना नहीं है, बस एक से अधिक बार मेरा लेक्चर सुन लेना है, और जितने एग्जाम्पल मैं करवाऊं, देखो आपको घबराना नहीं है, ऐसे ही कोई कंपाउंड उठा करके नहीं दे देगा। लगभग जितने कंपाउंड करवाए जाते हैं उसी कंपाउंड से पूछा जाता है, उसी में से किसी एक कंपाउंड के विषय में लगभग आ जाता है ना। तो वो जितने कंपाउंड एनसीईआरटी ने दिए हैं वो सब हम यहाँ करवा देंगे, है ना। तो ध्यान दो, अब यहाँ एक नोट नोट यहाँ मैं आपको समझाता हूँ, और फिर बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग करेंगे। अब इस बीबीटी में क्या होने वाला है मामला, इस बीबीटी में मामला ये होने वाला है, नोट, देखो नोट, तो नोट की कहानी आ गई किसकी, बीबीटी की। बीबीटी में बीबीटी बीबीटी में आपसे इतने क्वेश्चन किए जाएंगे। बीबीटी में क्या किया जाएगा, क्वेश्चंस, क्वेश्चंस किसके विषय में, क्वेश्चंस अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना। तो पहली चीज इसमें आपको क्या शो करना पड़ेगा, पहली चीज आपको शो करना पड़ेगा, नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात आपको ये शो करना पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन, क्या बताना पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन बताना पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन। फिर शेप और ज्योमेट्री बताना पड़ेगा, दूसरी तीसरी बात शेप, है ना, आपको शेप बताना पड़ेगा, है ना, उसका शेप क्या है, यानी ज्योमेट्री बतानी पड़ेगी, ज्योमेट्री आपको बतानी पड़ेगी, है ना, शेप बताना पड़ेगा, ज्योमेट्री बतानी पड़ेगी, और क्या बताना पड़ेगा कि कॉम्प्लेक्स का नेचर जो है, नंबर 4 कॉम्प्लेक्स, जो ये कॉम्प्लेक्स बना है तो वो हाई स्पिन है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन, है ना, हाई कॉम्प्लेक्स में क्या बताना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स में आपको ये बताना पड़ेगा कि वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। इसी को क्या बोलेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। दूसरी बात क्या बताना पड़ेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये बताना पड़ेगा। या इसी को क्या बोलते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये सब समझ में आ जाएगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, है ना, और जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी,
मैग्नेटिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताना होगा। और कभी कभी आपसे जो है पूछा जा सकता है मैग्नेटिक मोमेंट, यानी म्यू इज इक्वल टू, है ना, कभी कभी हमको क्या बताना पड़ेगा, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन विद इन ब्रेकेट एन प्लस टू। मैग्नेटिक मोमेंट है ना, क्या है ये, मैग्नेटिक मोमेंट। हमें जो है फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए हम प्रिडिक्ट कर लेंगे, ये क्या है, मैग्नेटिक, म्यू क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट। और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी क्या यूनिट, क्या क्या बताना चाहते हैं हम, यूनिट होती है बोहर मैग्नेटॉन, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बीएम से। उसके लिए फार्मूला, एन क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहां पर एन क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और क्या बताना पड़ेगा आपको, है ना, बीबीटी के अनुसार तो नहीं, लेकिन ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कलर, है ना, यानी किसकी बात होगी, कलर। हालांकि इस कलर वाले पॉइंट की बात यहां पर, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हालांकि कलर वाली बात यहां पर कम की जाती है। आगे जब हम सीएफटी पढ़ेंगे और उसमें उसके आगे कलर वाला पॉइंट और क्लियर हो जाएगा, है ना। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, आगे उसकी हम सीरीज को पढ़ेंगे और जानेंगे। तो कुल मिलाकर के आप अपने दिमाग में मोटी मोटी बातें, ये सारे क्वेश्चन आप रख सकते हो, यानी कोई भी ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना, क्वेश्चंस अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसका जो सेंट्रल मेटल एटम है, इसका जो सेंट्रल मेटल एटम है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन उसमें कौन सा हो रहा है, sp3 है ना, यू नो, है ना, sp3d2 है ना, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, शेप उसकी क्या है, ज्योमेट्री उसकी क्या है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है ना, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है, ये बताना पड़ेगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में क्या बताना पड़ेगा, पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक, है ना। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में क्या बताना पड़ेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में आपको पैरामैग्नेटिक, इस पांचवें में पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक है ना। तो डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, है ना, पैरामैग्नेटिक मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये सारी बातें आपको बतानी पड़ेगी जब कंपाउंड दिया जाएगा। तो अब हम लोग कुल मिला करके ये पॉइंट हमने लिख तो दिए। कभी कभी हम बीबीटी को सिर्फ एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, कभी कभी हमको ऐसा लगता है, लेकिन बच्चे कहते हैं कभी कभी कि सर ये कुछ पॉइंट आप जरूर नोट कर दें, बता दें, परंतु मैं मैक्सिमम केस में बीबीटी को एग्जाम्पल से ही शुरू करता हूँ। तो कुल मिलाकर के यहाँ तक आप पॉइंट को नोट करें, कुछ आपके दिमाग में आइडिया बैठेगा और हम एग्जाम्पल के द्वारा जो है ये सारी चीज़ें फिर से रिवाइज होंगी, है ना।